क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। ठीक है, 3 होगा यदि 0 से बड़ा और उसके बराबर नहीं तो 1 से छोटा उसके बराबर। ठीक है, 4 होगा यदि 1 से बड़ा और 3 से छोटा। ठीक है, 5 होगा यदि 3 से बड़ा उसके बराबर नहीं तो 10 से छोटा उसके बराबर। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ 0 से 1 दिया हुआ है, 1 से 3 दिया हुआ है, 3 से 10 दिया हुआ है। इसको हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, इस संख्या रेखा पर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 0, 1, 3 और 10। ठीक है, इसमें तीनों इंटरवल आ जा रहा है, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 10। इसमें तीनों का तीनों कंडीशन हम लोग को इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें हम लोग एक बार 0 पे चेक करना पड़ेगा, एक बार 1 पे चेक करना पड़ेगा, एक बार 3 पे चेक करना पड़ेगा, एक बार 10 पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, चेक एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, एक्स इक्वल टू हम लोग 0 पे चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि इसमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर तो नहीं है। तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ 0 चेक करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम लोग इसमें इसलिए एफ ऑफ 0 बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसी राइट हैंड लिमिट को हम लोग बोलते हैं लिमिट एस टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ 0 मतलब एस का इक्वल 0। ठीक है, एक्स बराबर 0 कहाँ हो जा रहा है, ऊपर वाला कंडीशन में आ रहा है जी। ठीक है, 0 से बड़ा और उसके बराबर जितना वैल्यू होगा उसको उस वैल्यू के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 लिखे। राइट हैंड लिमिट एस टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 0 से थोड़ा बड़ा जितना भी वैल्यू होगा सब फर्स्ट वाला कंडीशन में हम लोग को लाई करेगा। ठीक है, और उसके स्थान पर हम लोग को वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 लिखे। ठीक है, अतः हम लोग देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, अतः हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एक्स इक्वल टू 1 पे हम लोग संख्या रेखा पर यहाँ देखते हैं एक्स बराबर 1 पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें राइट हैंड लिमिट भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और 1 भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 3 तो कंडीशन पे हम लोग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 हम लोग को चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 एक्स का इक्वल किस में है, 1 के इक्वल फर्स्ट वाला कंडीशन में हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 लिखे। ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब क्या, 1 से थोड़ा बड़ा। ठीक है, 1 से थोड़ा बड़ा जितना भी वैल्यू हो रहा है हम लोग को किस में लाई कर रहा है, सेकेंड वाला कंडीशन में लाई कर रहा है। ठीक है, और उसके स्थान पर हम लोग को कितना दिया हुआ है वैल्यू, 4, तो हम लोग यहाँ 4 लिखे। ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 1 से थोड़ा छोटा जितना भी वैल्यू होगा वो तो फर्स्ट वाला कंडीशन में लाई कर रहा है ना। ठीक है, और उसके स्थान पर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, इसीलिए हम लोग यहाँ 3 लिखे। ठीक है, हम देख सकते हैं कि तीनों बराबर नहीं है, अतः हम लोग लिख सकते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पे। एट एक्स इक्वल टू 3 पे देखते हैं। 3 पे जब हम लोग देखते हैं संख्या रेखा पर तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है और एफ ऑफ 3 भी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 3 चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ 3 देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 मतलब क्या, 3 के इक्वल किस में है, एस का वैल्यू 3 के इक्वल तीसरा नंबर कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, और उसके स्थान पर कितना दिया हुआ, 5, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिखे। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसके 3 से बड़ा जितना भी फंक्शन लाई करेगा वो सेकंड थर्ड वाला कंडीशन में लाई करेगा। ठीक है, और इसके स्थान पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिखे। लिमिट एस टेंस टू 3 नेगेटिव मतलब क्या, 3 से छोटा जितना भी वैल्यू होगा सेकंड वाला कंडीशन में लाई करेगा। ठीक है, इसके स्थान पर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 4 लिखे। अतः हम लोग देख सकते हैं कि इनमें से किसी एक का बराबर नहीं आता, हम लोग लिख सकते हैं दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद एस इक्वल टू 10 पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, एट एस इक्वल टू 10 पे हम लोग चेक करने पर हम लोग को पता चलता है इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट है और 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 10 निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ 10 बराबर लिमिट एस टेंस टू 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एफ ऑफ 10 में हम लोग देखते हैं
एफ ऑफ 10 में 10 किसके इक्वल है, ठीक है, एक्स के इक्वल में 10 किस में है, थर्ड वाला कंडीशन है ना, 10 से छोटा या उससे बराबर। तो क्या थर्ड वाला कंडीशन के अनुसार इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिखे, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 10 नेगेटिव, 10 से छोटा जितना भी वैल्यू होगा वो भी थर्ड वाला कंडीशन में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला कंडीशन कहता है कि 3 से बड़ा और उसके बराबर, नहीं तो 10 से छोटा और उसके बराबर, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 5 लिखे। आता हम लोग देख सकते हैं कि तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है एट एस इक्वल टू 10 पे। अतः हम लोग देख सकते हैं द फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट एस इक्वल टू 10 पे। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 2x दिया है, यदि x से 0 से छोटा हुआ तो ठीक है, x का वैल्यू, ठीक है, 0 तब होगा जब हम लोग का वैल्यू 0 से बड़ा और उसके बराबर, नहीं तो x से छोटा उसके बराबर होगा, ठीक है। 4x जब होगा जब हम लोग का वैल्यू एक से बड़ा होगा x का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा एट एस इक्वल टू 0 और 1 पे हम लोग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरवल का कॉमन पॉइंट हम लोग को दिख रहा है 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 इसका इंटरवल का कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसमें एट एस इक्वल टू 0 पे एक बार चेक करेंगे और एट एक्स बराबर 1 पे हम लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक है। एक्स बराबर 0 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एफ ऑफ 0 एक्स के इक्वल में किस में है, एक्स का इक्वल में 0 किस में है, सेकंड वाला कंडीशन लाइक कर रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ 0 लिखे। लिमिट एस टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, 0 से छोटा जितना भी वैल्यू है वो ऊपर वाला कंडीशन लाइक कर रहा है ना, 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स का जगह में हम लोग 0 पुट कर दिया, इसीलिए हम लोग लिख दिया 2 इंटू 0, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें जो फंक्शन है, इसमें जो है कंडीशन दिया हुआ है एक्स 0 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, 0 से थोड़ा बड़ा जितना भी संख्या है वो तो सेकेंड वाला कंडीशन में लाएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये 0 लिखे, ठीक है। उसके बाद इसमें देख सकते हैं कि सब इसमें बराबर है, अतः हम लोग देख सकते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एट एक्स इक्वल टू हम लोग को 1 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स का जगह में 1 पुट करते हैं, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, एक्स का इक्वल 1 किस में है, फर्स्ट वाला कंडीशन में हम लोग का अप्लाई कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एट एक्स बराबर 1 पे हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। लिमिट एस टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 1 पॉजिटिव इस एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एफ ऑफ 1 एक्स के इक्वल में 1 किस में है, सेकंड वाला कंडीशन में लाइक करा, ठीक है, उसके अनुसार इसमें कितना वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, इसीलिए हम लोग 0 लिखे, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट 1 से छोटा जितना भी फंक्शन है, 1 से छोटा जितना भी फंक्शन है वो सेकंड वाला कंडीशन में करा, ठीक है, इसके स्थान पर कितना है 0, इसीलिए हम लोग ये 0 लिखे, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, 1 से थोड़ा बड़ा जितना भी वैल्यू होगा वो थर्ड वाला कंडीशन में करा, ठीक है, उसके स्थान पर कितना दिया हुआ है 4x, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखे 4 इंटू एस का जगह पर 1 लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से एक तो बराबर नहीं है, अतः हम लोग लिख सकते हैं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एस बराबर 1 पे, ठीक है। अतः ये पूरा फंक्शन जो हम लोग बोल सकते हैं कि द फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, ये रहा आंसर।